प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम सभी अपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब हम लोग यात्रा करते हैं तो विभिन्न स्ट्रगल समस्या को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में भी हमें स्टेप स्टेप में, हमारे कदम कदम में समस्या झेलना पड़ता है। कभी हमारे मन इधर जाता है, कभी उधर जाता है। मन में बहुत सारे प्रश्न, डाउट, संख्या डाउट उत्पन्न होते हैं। और जब हमारे कोई प्रियजन संसार से चले जाते हैं तो मन बहुत उदास होता है। समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। लगता है कि जीवन हमारा समाप्त हो गया। हमारा जो आत्मा बल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी बहुत लो हो जाता है। लेकिन हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सच्चा गुरु दरबार मिला है। गुरु महाराज जी मिले हैं, संत महात्मा मिले हैं, अनुभवी प्रेमियों हमारे जीवन में मिले हुए हैं कि उनकी प्रवचन, उनके सत्संग, उनके मार्गदर्शन से हम लोग अपना जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी चल रहे हैं। तो सत्संग हमें जरूर सुनना चाहिए। जब भी हमें मौका मिलता है सुनना चाहिए। अगर डेली ना मिले तो हफ्ते में एक दिन तो हमें जरूर सत्संग श्रवण करना चाहिए। हमारे विभिन्न आश्रम है देश विदेश में, इंडिया में, नेपाल में। जब भी मौका मिले हमें जरूर आश्रम में जाके सत्संग श्रवण करना चाहिए। अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारे संस्था का विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स है, वहाँ पे भी हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का जो प्रवचन है उसको श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज का कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय।
उपस्थित पूज्यवर सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम और सादर जय सस्तानन, और सभी प्रेमियों को सादर जय सस्तानन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया वारी रे, गुरु पल में लिया वारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानस देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे,
चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत, गुजरात, हमारा प्यारा देश भारत। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय गुरु भक्त शंकर भाई प्रजापति जी को आज हमारे समक्ष अपना अनुभव सत्संग विचार साझा करने के लिए। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। सभी प्रेमी भाइयों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोगों के समक्ष आने का मौका मिला। श्री गुरु महाराज जी ने की कृपा से सत्संग तो वैसे आज जो टेक्नोलॉजी है इसके आधार पर हमें मिलता रहता है, फिर भी जब भक्तों से आपस में जब बातें होती है एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से जो मिलते हैं वो आनंद कुछ और है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसकी महिमा संसार के सारे ग्रंथों में गाई गई है और महापुरुषों ने तो गाई, अवतारों ने भी गाई है, भक्तों ने गाई, संतों ने गाई। यहां तक कि देवाधिदेव महादेव जगत माता पार्वती जी को सत्संग की महिमा सुनाते हैं। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिन हरि कृपान होय सो गाव ही पे वेद पुराण। कितनी महान ये चीज है सत्संग, जिसके लिए देवादिदेव शंकर भगवान खुद समझाते हैं कि हे गिरजा, हे पार्वती, संसार के अंदर संत समागम के समान कोई दूसरी जगह नहीं है जहां मानव को अपने कल्याण की, अपने हित की, अपने लाभ की, अपने उद्धार की और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, ऐसी बात मिले। लेकिन बताते हैं कि देवी विशेष परमात्मा की जब दया होती है तब जाके सत्संग मिलता है। तो सत्संग में बैठकर व्यक्ति अपने मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है और वो लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद, मतलब उसको प्राप्ति कैसे करें, प्राप्ति करने के बाद इस मार्ग पर हम कैसे चले, ये सत्संग के द्वारा व्यक्ति की समझ में आता है। तो संतों का इशारा है कि हे मानव, ये मानव चोला अभी जो मिला है
बहुत ही मतलब इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट ह्यूमन बॉडी, बिकॉज मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। सृष्टि का सिरताज है मानव देह, और मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं संसारिक जीवन में, पारिवारिक काम हो या कोई भी हो, ये तो हमारी एक ड्यूटी है। इट इज ओनली अवर ड्यूटी, नॉट डेस्टिनेशन। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। संतों का ये इशारा है कि भई परापत मानुष देहरिया, हरि मिलन की यही तेरी बरिया। मिल साधु संगत भज केवल नाम, और तेरो किते न काम। कि ये प्रभु को भजने की बेला है, भक्ति करने की बेला है, साधना की बेला है, गुरु महाराज जी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने की बेला है। और इसके लिए ही मानव तू ऐसे ज्ञानी संतों की शरण ले ले, सत्संग में बैठ जा, और वो परमात्मा का ध्यान, सुमरण और भक्ति करना सीख ले। तो इसीलिए गुरु महाराज जी की कृपा से जो हमें ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, वो अपने आप में मतलब जिसको क्या कहना चाहिए, शब्द भी नहीं है। क्योंकि चारों वेदों का जो सार है गुरु महाराज जी ने हमें बता दिया कि वास्तव में जो परमात्मा के बारे में जो एक दुविधा है लोगों के अंदर, और इसको मिलने की बात तो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो मिल ही नहीं सकते। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें ये चीज पल में बता दी। ये इनका एक मतलब बहुत बड़ा उपकार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, ये हमारी आत्मा को लख 84 से मुक्त कराने की मेन हमारी एक लक्ष्य है हमारा। क्योंकि ज्ञान के बगैर ये आत्मा लख 84 के अंदर भ्रमण करती है, द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जन्म मरण का चक्कर। इसीलिए भगवान की जब कृपा होती है तो ये हमारी आत्मा को मानव चोले के अंदर रख दिया। लेकिन अगर वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, हमने अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म के बाबले में कुछ करते रहे, तो इससे हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अथवा दानम, ज्ञानेन विहीन स्वरमतेन मुक्ति न भवति जन्म सतेन। हे मानव, तू कितना भी धार्मिक अनुष्ठान कर ले, संसार के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है वो कर ले, लेकिन जब तक तू ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, मतलब परमात्मा के दर्शन नहीं करेगा, परमात्मा की साधना नहीं करेगा, परमात्मा का सुमरण नहीं करेगा, भगवत भक्ति नहीं करेगा, हजारों हजार जन्मों के बाद भी तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरु महाराज जी ने कितनी हम पर दया की कि ये चीज हमें फल में बता दी। अब सवाल ये है, इस मार्ग पर हमें चलना कैसे है? क्योंकि इस मार्ग पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है। गुरु महाराज जी का ज्ञान और गुरु महाराज जी दाता, ज्ञान दाता, ये दोनों पर अगर हमें विश्वास है और हम प्रयत्नशील है इस मार्ग पर चलने के लिए, तो गुरु महाराज जी हमें हमारी पल पल रक्षा करते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और इस मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मुझे इस विश्वास के मामले में एक प्रसंग याद आया, जो कबीर साहब के जमाने में एक भक्तों का कहानी है। यहाँ सूरत के बगल में ही भरूच करके एक शहर है, इसके बगल में एक छोटा सा गांव है शुगल तीरथ, जहाँ नर्मदा के नदी के मतलब बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, कबीर वर्ड कहा जाता है। बताते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में इसको फैला हुआ है। तो वो कैसे बना, उसी के बारे में मैं आपको जरा बताऊंगा कि इन्होंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया, नाम था, दोनों भाई थे ब्राह्मण परिवार से, जीवा और तत्वा।
शास्त्रों की बातें जब इन्होंने मतलब अध्ययन किया, तो निचोड़ निकाला कि भी गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। गुरु बगैर तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो गुरु तो करना चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये सारी बातों को इन्होंने सोचकर विचार किया कि भाई हम गुरु करें तो किसको करें। अब मन में एक संकल्प किया, तो एक बरगद की डाली थी सूखी, मतलब मरी हुई, तो उसको जमीन में गाड़ दिया। और इन्होंने संकल्प किया अभी जो भी संत आएगा, हमारे गांव में आएगा अथवा हम किसी संत के पास जाएंगे, तो उसके चरणों का चरणामृत बनाकर इस डाली पर हम इसको डाली को पिला देंगे। अगर ये जीवित हो गई तो ये हमारे लिए गुरु, मतलब सही गुरु है। ऐसा मन में संकल्प किया। वैसे ही गुरु की पहचान नहीं है, गुरु के चरणामृत की महिमा अपार है वो भी। ये तो कई बार सत्संग में भी हमें ऐसे महान किस्से भक्तों के जीवन में जो चमत्कार हुआ सुनते आए हैं। तो कई संत इनके संपर्क में आए, वो इनके संपर्क में गए और वैसा ही किया, चरण धोया और फिर वो डाली पर पिलाया पानी, हुआ कुछ नहीं। एक बार कबीर साहब उनके गांव में आ गए प्रचार करते करते। रात को सत्संग हुआ, दोनों भाई वहां गए। सत्संग में तो ध्यान नहीं था, लेकिन सोचते थे कि भी ये कब सत्संग पूरा हो जाएगा, हम इनको घर ले जाए, इनके चरण धोए, फिर ये डाली पर मतलब हम इसको इनका चरणामृत पिलाए, तो पता चलेगा कि ये संत सही है या गलत है, सच्चे है या सच्चे नहीं है। सत्संग पूरा होने के बाद वो प्रार्थना करके अपने घर ले गए, आवा भगत करके, मतलब इनको प्रार्थना करके फिर इनके चरण धो लिए। कबीर साहब ने कहा कि भाई आप लोग ब्राह्मण है, मैं मुसलमान, लोग मुझे कहते हैं मैं मुसलमान हूं, ये क्या कर रहे हैं आप। तो कैसे भी करके मना लिया इनको, चरणामृत बनाया। फिर जो कुछ दक्षिणा देनी थी वो देकर इन्होंने फिर मतलब कबीर साहब अपने बाद में गए अपने विश्राम करने के बाद। तो वो जो चरणामृत बना वो डाली को पिलाया। सुबह देखते हैं तो एक बरगद का पेड़ बन गया है, छोटा सा पौधा बन गया है, पत्ते लगे हैं, जीवित हो गया। तो कहने वो सोचने लगे कि भाई ये तो सही मायने में ये महापुरुष तो ये हैं। सुबह गए जहां ठहरे थे, सारी बात बताई कि भाई हमें अपना शिष्य बनाओ, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। दूसरी बात है कि आप ब्राह्मण है, मैं मुसलमान हूं, और आपने कैसे नक्की किया कि मैं सही गुरु हूं आपके लिए। तो इन्होंने प्रार्थना करके घर ले गए। घर लेकर जाकर बताया कि देखिए ये बरगद की डाली हमने मरी हुई सूखी हुई डाली यहाँ घर लगाई थी, आपके चरणों का चरणामृत बनाया और इसको पिला दिया, अरे जीवित हो गई। आज वही जो डाली थी वो कबीर रोड बना हुआ है, जो 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो कबीर साहब ने फिर समझाया कि भाई देखो ये ठीक है आपकी श्रद्धा और विश्वास से हुआ, लेकिन गुरु का परिचय ये नहीं है। गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, लेकिन हमारे जो ये मन मंदिर के अंदर शरीर रूपी जो मंदिर है, मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान, 10 द्वारका देवल, मतलब ये देहरा तामे प्रभु पहचान, मतलब हे मानव तेरे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो उसका ध्यान कैसे करना, सुमरण कैसे करना, ये सब गुरु महाराज जी बताते हैं। चारों वेदों का जो सार है, निचोड़ है, वो गुरु महाराज जी पल में बता देते हैं। परमात्मा की जो ज्योति
हमारे अंदर विराजमान है, जिसका जिक्र सभी शास्त्रों में लिखा है। कृष्ण भगवान ने तो गीता अध्याय 13 17वां श्लोक में अपना एड्रेस बताया है कि ज्योति शाम अभी ज्योति तज्ज्योति तम स परम उच्यते ज्ञान ज्ञेम ज्ञान गम्यम हृदय सरस्वतीतम, कि हे अर्जुन, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है ज्योतियों का भी ज्योति है, लाइट ऑफ लाइट्स, और ये ज्योति स्वरूप से मैं प्राणी मात्र के अंदर विराजमान हूं। ज्ञानियों की शरण में जाने से मेरे ये ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है, बल्कि ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रष्टुम च परंतप, जानकर साधना करके जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है साधक गुरु महाराज की कृपा से, तो वो मतलब मेरे अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब जिसको को बोलते हैं ज्योत में ज्योत समानी। तो वहां पर एक मतलब जिक्र है कि परमात्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि भाई हम वासी व देश के जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। बाद में फिर भगवान के नाम का इन्होंने जिक्र बताया कि भाई वास्तव में जो परमात्मा का जो नाम है वो बियॉन्ड द लैंग्वेज, भाषा के अंदर नहीं है, क्योंकि भाषा नहीं थी, मानव नहीं थी, संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी संसार की रचना करने वाला वो परमात्मा था। बिफोर द क्रिएशन देयर वाज क्रिएटर, वाज क्रिएटेड ऑल द क्रिएशन। जिन्होंने पूरे संसार को बनाया, तो भाषा तो थी नहीं, लेकिन नाम जरूर था, जिसके लिए बताया कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वो स्वयं ही एक शक्ति थी, विच इज द प्राइमोरियल वाइब्रेशन एंड द फाउंडेशन ऑफ ऑल द सोलर सिस्टम। पूरे ब्रह्मांड को जिसने अपने अंदर समेटा हुआ है, धारण किया हुआ है, वो एक प्राइमोरियल वाइब्रेशन, आदि स्पंदन है। वो मतलब लैंग्वेजलेस है, भाषा के अंदर नहीं है। तो वो नाम के विषय में समझाया कि भाई काल पकड़ कर चेला किया, भय के खतरे कान, हम सतनाम सुमरण करे किसको करे सलाम। तो ऐसा कुदरत जो नाम सहज ही धुन होता है हरदम गढ़ के माही, सूरज शब्द मेला भया मुखी हाजत नहीं। मतलब इसके लिए जिब्या की जरूरत ही नहीं है, वो तो सहज ही धुन होता है, अंदर कुदरती एक आवाज है, वाइब्रेशन है। तो ये नाम के बारे में बताया। फिर अमृत तत्व जो हमारे अंदर है उसके बारे में बताया कि भाई ये खेचरी मुद्रा करके जो एक विधि है, जिसके द्वारा हमारे अंदर जो बूंद बूंद अमृत टपक रहा है, उसका पान करके व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर सकता है। और अनहदनाथ, अनस्ट्रक्ट साउंड, कॉस्मिक साउंड, जो अपने आप बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी है, वो जो अपने आप जो जो म्यूजिक है, जिसको सुनने के मतलब बहरा मस्त होता है, तन की खबर भी सारी, समाधि तक लग जाती है। ये चारों वेदों का सार जब इन्होंने बताया, क्योंकि ये है गुरु की पहचान, वो अपने ही अंदर है, बाहर का कुछ नहीं है। गुरु अंदर का खजाना बता देते हैं। जब ये सारी प्रैक्टिकल चीज इन्होंने मतलब गुरु महाराज की, कबीर साहब की कृपा से जानी, तब पता चला कि भाई भाई शास्त्र किस बात का जिक्र कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। तो इन्होंने गुरु बना दिया। अब पता चला समाज को कि भाई ये लोग कितना बेवकूफ है, ब्राह्मण होकर मुसलमान को गुरु किया, तो सारा समाज विरोधी हो गया, आना जाना बंद कर दिया, लेन देन बंद कर दी, बोलचाल बंद कर दी। तो वो जानते थे कि भाई इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, वो अज्ञानी है, तो वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब इनको पता नहीं है कि वास्तव में ब्रह्म क्या है, जिसको जानने के बाद ही ब्राह्मण हो सकता है व्यक्ति। ब्रह्म जाने ब्राह्मणा जन्म जाति शूद्र। तो इन्होंने मतलब संतोष कर लिया कि कोई बात नहीं। लेकिन समस्या तो तब आई जब बच्चों की शादी करने का समय आया। समाज के सारे लोगों ने बोल दिया कि ना तो हम तुम्हारी लड़की लेंगे ना देंगे, कोई व्यवहार नहीं करेंगे। अब बच्चों को कब तक कुंवारा रखे। आखिर गुरु महाराज जी की शरण में गए, तो जाकर बैठे गुरु महाराज जी ने सामने से पूछ लिया कि भाई क्या बात है भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है। तो बता दिया आखिर गुरु महाराज जी को कि भाई मालिक यही समस्या है। वो हंसने लगे गुरु महाराज जी, कबीर साहब, कि भाई ठीक है चलो, कितने बच्चे संतान हैं आपके।
बोले दोनों भाइयों के दो दो लड़की दो दो लड़के हैं। तो बोले ये तो बहुत आसान है, उम्र के हिसाब से सेटिंग कर लो और शादी कर लो। अब कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनकर भ्रमित हो जाएगा कि ये कैसे गुरु है, भाई बहन की शादी कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो इनका विश्वास ज्ञान और ज्ञान दाता पर, इन्होंने हाथ जोड़कर कहा जैसी आपकी आज्ञा। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, कोई शंका नहीं। सीधा घर पर गए आज्ञा लेकर, मंडप सजाया, ढोल नगाड़े शरणाई बजने लगी, समाज इकट्ठा हो गया कि भी किसके साथ आपने ये सब रिश्ता जोड़ा, किसने आपको लड़की दी, आपकी लड़की ली किसने। बोले आप तो जानते हैं कि हमारे साथ तो कोई व्यवहार करना चाहता नहीं है। तो हमने आपस में फिर ये नक्की किया है, दोनों भाइयों के संतानों का उम्र के साथ सेटिंग करके। तो सारा समाज कहने लगा कि भाई ये तो तुम मूर्खों के सरदार हो, एक तो मुसलमान को गुरु बनाया और बस भाई बहन की शादी करने जा रहे हो, इतना बड़ा अधर्म तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बोले कह रहे तो क्या करें, कब तक हमारा रखे। इसीलिए आखिर में यही निर्णय लेना पड़ा है। तो सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे कि भैया हम हरगिज नहीं होने देंगे, हैं हम लेने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, लेकिन ये अधर्म नहीं होने देंगे। तो देखो कि कितना बड़ा विश्वास था भक्तों के अंदर। तो बोलो ठीक है, अब तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से हम कर रहे थे, तो इन्हीं को ही पूछना पड़ेगा आगे क्या करना है। बोले पूछ के आओ। गुरु महाराज जी के पास गए तो हंसने लगे, बोले क्या हुआ। बोला ठीक हो गया, हैं उंगली जरा टेढ़ी कर दी, ये निकल गया, मतलब काम हो गया। समाज तैयार है लेने के लिए, देने के लिए भी तैयार है। तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि ऐसा करो, सबको बुलाओ और एक शर्त रखोगे, भी हम तुम्हारी बात एक शर्त पर मानेंगे कि कभी साहब को आप गुरु करेंगे। तो आकर बता दिया कि भाई ये है शर्त हमारी। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी कंठी पहन लेंगे, माला पहन लेंगे, घर आके तोड़ देंगे, लेकिन इतना अधर्म तो नहीं होना चाहिए ना। सब तैयार हो गए, ले गए आश्रम के कवि साहब के आश्रम में, और वहां पर फिर सत्संग जब सुनाया, चारों वेदों का सार, चारों क्रिया का मतलब एक प्रैक्टिकल कैसे ज्ञान होता है, और जब ज्ञान दिया तब ये लोग भी महिमा गाने लगे, वाह कबीर वाह कबीर धन्य कबीर। बोले सही मायने में आज हम ब्राह्मण आज हुए, आज तक तो मतलब ये मानते थे कि हम ब्राह्मण थे नहीं। तो देखो एक दो भक्तों ने गुरु महाराज जी के पर इतना विश्वास किया, ज्ञान पर इतना विश्वास किया, सारे समाज का उद्धार हो गया। विचलित नहीं हुए, क्योंकि जानते थे कि गुरु महाराज जी से कोई गलती हो ही नहीं सकती। और वैसे भी गुरु महाराज जी के कार्य को अच्छा या बुरा कहने का, सर्टिफिकेट देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये तो इनसे गलती होती ही नहीं है, कहने का मेरा भाव है। हालांकि वो परमात्मा स्वयं साकार रूप में है, तो परमात्मा कैसे गलती कर सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि हमको भी जो गुरु महाराज जी ने ध्यान करना और भक्ति करना जो आज मौका दिया है, हमें मतलब इस मार्ग पर चलना चाहिए। जो जो गुरु महाराज की तरफ से आज्ञा मिलती है कि भाई समय से सत्संग में बैठो, संतों को सहयोग करो, और सेवा करो, समय पर दर्शन करो, ये जो आज्ञा है इस पर हमें बिल्कुल मतलब एकदम अपने मन को फोकस करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है होती है चलती है, ये इस मार्ग के लिए नहीं है, तो निर्णय लेना पड़ता है। मुझे इस मामले में भी एक प्रसंग याद आया जो अशोक के समय का, जब अशोक सम्राट ने कलिंग की लड़ाई के अंदर 1 करोड़ लोगों की कत्ल कर दी, और फिर अपना विजय देखने के लिए रण क्षेत्र में गया, तो कोई रो रहा था, क्योंकि जो मरे नहीं थे घायल थे वो रो रहे थे, कोई पानी के लिए, कोई दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। बोले ये कैसी विजय है, ये थोड़ी विजय है, ये तो लोगों को मैंने बर्बाद मतलब दुखी कर दिया।
नगर में आया तो नगर में कोई पिता के लिए रो रहा था, कोई पति के लिए रो रहा था, कोई भाई के लिए, सब रो रहे थे। बोले तो इसके मन में एकदम दुखी हो गया वो। फिर भगवान बुद्ध की शरण में चला गया। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान दिया तो उसने सोचा कि चलो अब मेरी जो शक्ति है वो गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रचार में लगानी चाहिए। और उसने हकीकत लगाई। आज हमारी करेंसी पर वो अशोक स्तंभ की आकृति आज है। वो ये हमें याद दिलाती है कि एक महान चक्रवर्ती सम्राट, उस समय का भारत तो बहुत विशाल था, अफगान तक था, बहुत बड़ा था। तो सारी जगह पर लगभग ये समझो कि कई देशों के अंदर प्रचार हुआ ज्ञान का। तो वहां पर जो साधना करने के लिए भक्त लोग बैठते थे, तो अशोक खुद वो भी प्रचार में लग गया। और उसने अपने बड़े बेटे को मतलब राजा बनाया। छोटा बेटा और जो बेटी थी दोनों को साधु बनाया कि भाई राजा और रानी तो कभी भी बन जाओगे, लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा। आज गुरु महाराज जी आए हैं, ज्ञान का प्रचार इनका मतलब हो रहा है, तो इसमें सहयोग करके हमारे जीवन का कल्याण करना है, ये मौका है। तो दोनों को साधु बनाकर प्रचार करवाए इनसे भी। अब हुआ यूं कि जब उसने ये उपदेश लिया, ज्ञान लिया, इससे कुछ समय पहले उसने एक शादी की थी 25-27 साल की लड़की से, मतलब राजकुमारी से। अब ये तो निकल गया प्रचार में, मतलब घर वर तो सब, राजपाट तो सब छोड़ दिया। अब उसी दौरान ये हुआ कि वो इसका लड़का कृणाल था, उसके ऊपर वो रानी की कुदृष्टि हो गई। एक दिन अपने मन की बात कर बोल दी उसने। तो इन्होंने कहा कि भाई आप उम्र के मामले में मत सोचो, मेरे पिताजी के साथ आप मतलब शादी करके आई हो तो मेरे लिए माँ ही हो, भले आपकी और हमारी उम्र एक है, सर की है। तो फिर बड़ा गुस्सा आया। तो उसने सोचा कि भाई ये बात जब अशोक को पता चलेगा तो मार डालेगा, इससे पहले हम इसको भी इसका कोई उपाय करें। तो उसने सोचा कि भाई ये इसको कैसे करे। तो सोचा कि ये पितृभक्त है, कुणाल पितृभक्त था। तो उसने एक नकली ऐसा पत्र बनाया, राजमुद्रा की मोहर लगाई अशोक के नाम, और लिखा कुणाल को कि पुत्र मेरी आज्ञा है कि तुम्हारी दोनों आंखें चाहिए मेरे को। तो जब कुणाल के पास भेजा व्यक्ति को, कुणाल ने दोनों आंखें निकाल कर दे दी कि पिता की आज्ञा थी। अब सोचा कि इसको जंगल में छोड़ दो, तो उसको जंगल में छोड़ दिया, अंधा हो गया। अब भटकते भटकते मतलब ऐसी खराब हालत हो गई, भिखारी से भी बदतर। लेकिन अचानक वो नगर में जब प्रवेश किया, तो जैसे हमारा सत्संग होता है गुरु महाराज जी का, तो ऐसे एक सत्संग हो चल रहा था। तो आवाज सुनकर वो किसी का सहारा लेकर सत्संग में चला गया। उसी सभा में अशोक खुद था मेन। तो किसी का सहारा लेके पीछे बैठ गया। अब सत्संग के बाद आरती हुई, सब प्रणाम की लाइन लग गई। तो इसको भी मतलब किसी मतलब प्रणाम में लग गया, वो भी, कृणाल भी। तो जब उसका नंबर आया, अशोक के पास आया, तो उसकी हालत देखकर अशोक कहने लगे भाई आप कौन हो, मेरे राज्य में ऐसी हालत आपकी किसने कर दी। भिखारियों से भी बदतर, फटे पुराने कपड़े है और बिल्कुल मतलब भूत जैसा हालत हो गया है, हाल हो गया है। तो कुणाल सोचने लगा कि भाई ये तो मेरे पिताजी की आवाज है, और ये खुद कह रहे हैं कि भाई मैं कौन हूं, मतलब मैं, मेरे कितना मतलब फर्क हो गया है कि वो पहचान नहीं पाए। तब उनकी समझ में आया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन उसने सोचा कि बताने से कोई फायदा नहीं है, तो बोला नहीं। बार बार कहने पर लास्ट में उसने कहा कि भाई क्या करोगे जानकर, मैं कौन हूं ये जानकर क्या करोगे। इतना कहते ही अशोक ने पहचान लिया कि कृणाल ये तेरी हालत कैसे हो गई है। उसको मतलब प्रेम से गले लगा लिया।
तो फिर बोले पिताजी अब छोड़ो इन बातों को, इसमें कुछ नहीं, जो होना था तो हो चुका है। अशोक में भी इतना परिवर्तन आ चुका था कि उसने भी, जिसने भी धोखा किया उसके लिए कोई विचार नहीं किया। ये जो करेगा वो भरेगा। वो वाली बात है कि भाई कर्म तो किसी को छोड़ता ही नहीं। जैसे 1,000 गौए है, एक बछड़े को आप छोड़ दो, अपनी मां को भी पकड़ेगी। तो उस समय सत्संग खत्म होने के बाद सबको प्रार्थना की कि आप सब, हम सब ध्यान में बैठते हैं एक लक्ष्य लेकर, कि हमारे ध्यान का जो परिणाम आएगा, परमात्मा को हम प्रार्थना करते हैं कि कृणाल की आंखें आनी चाहिए। 3 घंटा लगातार सब ध्यान में बैठे। 3 घंटे के बाद जयकारा लगा, और जब जयकारा लगा, देखते हैं कृणाल की आंखें आ गई थी। ये है साधना का मतलब, पराकाष्ठा का परिणाम। और यही वही साधना है जो गुरु महाराज जी ने हमें दे रखी है। तो हमें मतलब आलस को त्याग करके, समय गुरु महाराज जी की समय समय पर जो आज्ञा मिलती है, इस पर चलना चाहिए। दर्शन, सत्संग और सेवा से अपना मन लगाकर खूब सेवा करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। मुझे आप लोगों के समक्ष आने का मौका मिला, आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त आदरणीय शंकर भाई प्रजापति जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत, गुजरात। हमारे गुरु बहन भाविका देसाई को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। सभी संत महात्मा और प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जो नाम का परताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। जो नाम का परताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। जब देते चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया। जब देते चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया। नख से असुर को बिदारिया, नख से असुर को बिदारिया। तुम्हें याद हो के न याद हो। जो नाम का परताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। गजराज पे विपदा पड़ी, मन में जपा जो हरि हरि। गजराज पे विपदा पड़ी, मन में जपा जो हरि हरि। ग्रह मार के मुक्ति तुम्हें याद हो के न याद हो। जो नाम का परताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। द्रौपदी की लाज उतारिया,
तब कृष्ण कृष्ण पुकार उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया, ब्रह्मानंद चीर बधारिया। तुम्हें याद हो के न याद हो, जो नाम का परताप है। तुम्हें याद हो के न याद हो, तुम्हें याद हो के न याद हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन भाविका देसाई जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए फिर से सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनकी कृपा कटाक्ष से मूक हो ही वाचा, सोई हंस कृपा करे। हम पर दीन दयाल, हम पर दीन दयाल। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मी बंधुओं और भक्तिमती माता एवं बहनों, जूम के द्वारा इस यूएई वीकली सत्संग में हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग ज्वाइन होकर के सत्संग और भजनों से लाभ प्राप्त कर रहे थे। अभी अभी हमारे शंकर भाई के द्वारा उनके अनुभवों को और ज्ञान के प्रति और गुरु के प्रति निष्ठा के बारे में हम सभी लोगों ने उनके विचार श्रवण किए। और अभी भजन के द्वारा, ब्रह्मानंद जी के भजन के द्वारा हमने सुना कि जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि न याद है। जब दैत्य चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया, नख से असुर को बिदारिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हमारे संत ज्ञानी अपने अनुभव के द्वारा नाम की महिमा को समाज तक, भूले भटके संसार के जीवों तक पहुंचाने के लिए
अनेकों एग्जाम्पल के द्वारा यही बताना चाहते हैं, चाहे वो प्रहलाद का हो, चाहे ध्रुव का हो, चाहे द्रौपदी जी का हो, या चाहे गजग्राह की बात हो, सभी में नाम का महत्व बताया गया कि जब जब भी हृदय से भक्तों ने ईश्वर के नाम का, सत्य नाम का सुमिरण किया, क्योंकि स्वयं भगवान भी यही कहते हैं कि जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा तो मुझको भी वो याद आता रहेगा। जो हृदय से, सच्चे भाव से, निर्मल भाव से और सत्य नाम से मुझे पुकारता है, क्योंकि वैसे दुख कष्ट अनेकों पर आते हैं, पुकारते अनेकों है, लेकिन ज्यादातर होता यह है कि हम केवल जिह्वा से, केवल वाणी से अपने दुख कष्ट को मिटाने की बात करते हैं, अपने दुख कष्ट में मदद की बात करते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने नहीं कहा, पर यह कहा कि जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा। और दिल से तभी नाम को गाया जाता है, तभी नाम का गायन होता है, जब प्राणों के द्वारा उस नाम के मर्म को, उस नाम की रमज को जीव समझा हो तो। और इसीलिए ही सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। सद्गुरु हमें उसी सच्चे नाम का बोध कराते हैं, और जिस नाम की महिमा को गाते हुए तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले बाल कांड में बहुत सुंदरता से समझाते हैं कि वो नाम ऐसा है कि दंडक वन प्रभु किन्न सुहावर, कि जिसके द्वारा पूरा दंडक वन सुहावना हो गया। वो राम जी के बारे में बताते हैं, लेकिन नाम को जान करके जन मन किए पावन, कि जिसके द्वारा उस नाम के जपने से केवल दंडक वन ही नहीं, पर व्यक्ति का मन रूपी जो गार्डन है, मन रूपी बगीचा है, वो पावन हो जाता है। प्रभु राम इस संसार में आए, इस धराधाम पर आकर के उन्होंने अनेकों भक्तों का उद्धार किया, अनेकों जीवों का उद्धार करके उसे सत्य के पथ का मार्ग बताया। लेकिन नाम ने तो अनेकों जीव, उनके हृदय को बदल करके, उनके कठोर पत्थर जैसा जो मन था उसको निर्मल और एक मिट्टी सा नरम बना दिया। ये नाम के अंदर ताकत है, और इसी नाम की महिमा हम गुरु महाराज जी के श्री मुख से भी कई बार सुनते हैं। श्री मुख से श्री गुरु महाराज जी यही हमें बताते हैं कि जिन्होंने भी इस नाम को अपने जीवन में जान लिया, उसे फिर और किसी चीज को जानने की जरूरत ही नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को जान लेता है, क्योंकि ज्ञान के समान और कोई दूसरी पवित्र चीज नहीं है, और जिसने इसको जाना तो कहा कि श्रेयान द्रव्यमात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप यस्य कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमापित। फिर व्यक्ति के जितने भी और किए हुए कर्म है, पूजा पाठ है, अनेक प्रकार के मंत्रोच्चार है, जप है, तप है, अनेक तीर्थों का भ्रमण है, ये सब इस नाम रूपी यज्ञ में समाहित हो जाता है। नाम एक ऐसी यज्ञ की वेदी है कि उसमें सारे कर्म समा जाते। लेकिन जीव आज अनेकों तरह से समझाने के बाद भी, ऋषि मुनियों के अनेकों अनुभव के बाद भी, धर्म ग्रंथों का हर तरह से पठन पाठन करने के बाद भी
उस नाम के सत्य को समझना नहीं चाहता है, उस नाम के सत्य को वो जानना नहीं चाहता। और यही तो इस कलिकाल की सबसे बड़ी अफसोस की बात है। कलिकाल में क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा धन के पीछे, माया के पीछे, भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है। आज ही हम कहीं पर सत्संग करने गए थे दिन में, तो वहां पर वो भाई वही बता रहे थे कि उसमें भी वो अपने इस सूरत की बात कर रहे थे कि सूरत में जब से मैं आया हूं, बहुत साल वो बॉम्बे में रहे, फिर जब अभी सूरत में आए, कहने लगे कि इतना लोग पैसे के पीछे भागते हैं, नामना के पीछे, यश के पीछे, सम्मान के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं, दौड़ रहे हैं लोग, किसी को अपने असल जीवन के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं। केवल माया की तरफ, माया की सोच में, माया को पाने में और नाम को पाने में ही वो भाग रहा है। क्या, कौन सा नाम? तो ये शरीर का नाम, जो एक दिन मिट जाने वाला है। कौन नहीं जानता भाई? जो भाग रहा है वो भी तो जानता ही है, क्योंकि कितने लोगों को संसार में छोड़ के आया हुआ होता है, वो सब जानता है, लेकिन फिर भी वो भाग रहा है। हर व्यक्ति केवल माया को पाने में ही दौड़ रहा है, भाग रहा है, और उस सत्य नाम की इतनी महिमा सुनते हुए भी, समझते हुए भी जानना नहीं चाहता। पर जब व्यक्ति का, जैसे अभी शुरुआत में हम आकाश भाई के द्वारा सुन रहे थे कि जब व्यक्ति के घर में कोई ऐसी डेथ या ऐसे हो जाते, मृत्यु हो जाती है, तब व्यक्ति फिर इतना गमगीन हो जाता है, इतना उदास हो जाता है, और उस समय कुछ दिनों के लिए, वो भी 12-13 दिनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे अधिक नहीं, जैसे ही 13 दिन खत्म हुए और सारे कार्य खत्म हुए, तो हम फिर से अपने उसी दौड़ने वाली जो हमारी रफ्तार है उसमें फिर शुरू हो जाते, उसी रफ्तार में फिर भागने लगते हैं। वो जो 13 दिन है उसमें तो लगता है कि व्यक्ति कितना ज्यादा भक्ति के मार्ग पर विश्वास रखता है। हो सकता है ये व्यक्ति इतना बड़ा भक्त हो जाएगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा। हम तो यहाँ देखते हैं सूरत में, यहाँ ज्यादातर किसी के वहां भी डेथ होती है तो ज्यादातर अपने मानव धर्म की तरफ से गरुड़ पुराण रखवाते हैं लोग, 3 दिन का गरुड़ पुराण करवाते। कई लोग जो जानते भी नहीं है तो अपना कहीं न कहीं से पता प्राप्त करके गरुड़ पुराण अपने वहां रखवाते। श्रद्धांजलि के इतने सत्संग रोज होते हैं, गरुड़ पुराण हफ्ते में 2 बार, और कई बार तो 2-2 गरुड़ पुराण होते। और उस समय जब हम जाते हैं, गरुड़ पुराण करते हैं, जहां पर ऐसी कोई घटना हुई है, दिवंगत जो है, जहां कोई किसी की डेथ हुई है, उन लोगों को जब हम मिलते हैं, उस समय लगता है कि अब तो ये पक्का भगत बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वैराग, पूरा का पूरा भक्ति, ज्ञान के प्रति विश्वास, और इस तरह से वो सुनता है। लेकिन जैसे ही वो 13 दिन खत्म हुए, सारे कार्य खत्म हुए, कारज खत्म हुए, फिर व्यक्ति भूल जाता है कहाँ आश्रम है, क्या है, सब कुछ भूल जाता है। तो संत ज्ञानी कहते इन सब चीजों के पीछे व्यक्ति इतना ज्यादा पड़ा हुआ है माया के पीछे कि नाम के महत्व को भूला हुआ है। और ऐसे में ही समय के सद्गुरु उन्हें प्रकट होना पड़ता है। सद्गुरु समझाते हैं अपने जीवन को साथ में लेकर के, जैसे भगवान राम ने भी हर समय उस नाम के महत्व को समझाने के लिए, चाहे हनुमान जी को हो, चाहे विभीषण जी को हो, यही तो बताया।
उस विजय रथ का एक बहाना था, पर यही नाम के महत्व को ही तो भगवान बताना चाहते थे कि अमल अचल मन त्रोण समान, सम दम नियम सिलीमुख नाना, कि जिसका मन अमल और अचल है, मतलब पवित्र और स्थिर है। और वो कैसे होता है तो वो भी भगवान बताते हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का जो नाम स्मरण है उसे जब सारथी बनाया जाता है, उस नाम के बताए हुए रास्ते पर जब जीव चलता है, क्योंकि नाम स्मरण से अंतरात्मा से ही हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि सही और गलत का मार्ग स्वतः ही दिखने लगता है। तो ये सारथी के समान है, जिसके भी पास नाम का सारथी है, नाम स्मरण की वो शक्ति सारथी के रूप में है, उसका जीवन रथ कभी भी गलत दिशा पर नहीं जाएगा। उस नाम की महिमा समझाते हुए हनुमान जी को भी यही कहते हैं भगवान। जब हनुमान जी मां जानकी जी की खोज करके वापस लौटे तो भगवान पूछते हैं कि सीता कुशल से तो है, सीता के प्राण कैसे टिके हुए हैं। ये तो हनुमान जी के एक दृढ़ निष्ठा और विश्वास को देखने के लिए और उसके साथ साथ मां जानकी जी का भगवान के नाम पर, उस निर्गुण रूप पर जो विश्वास था, उसे समझाने के लिए भगवान ने ये प्रश्न किया था। नहीं तो क्या वो नहीं जानते थे कि सीता जी अपने प्राण को कैसे वहां स्थिर किए हुए हैं, कैसे उन्होंने अपने प्राण को टिकाए रखा हुआ है। वो जानते थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को और उस समय हनुमान जी को, उसके साथ साथ हम जैसे जीव जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उस सत्य को, नाम के महिमा को समझ पाए। जब ये बात हनुमान जी को पूछी गई तो हनुमान जी, उनका तो नाम पर इतना पक्का विश्वास था, प्रभु राम पर इतना दृढ़ भरोसा था, ऐसे पक्के वो सेवक थे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद जंत्रित तह, प्राण जाय के ही बाट। भगवान को हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी, आपका नाम ही मां जानकी जी के लिए उस अशोक वन में पहरेदार के रूप में है, जो निरंतर उनका पहरा करके उनकी रक्षा कर रहा है। आपका नाम, फिर कहा ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान, आपकी वो निर्गुण निराकार मूर्ति का ध्यान ही उनके लिए वो दरवाजा है कि जिससे कोई भी नेगेटिविटी उन तक न पहुंचे, मृत्यु भी उन तक न पहुंचे, क्योंकि वो दरवाजा, ध्यान रूपी दरवाजा, कोई ऐसे संसार का शस्त्र नहीं है उसे तोड़ करके इस तरफ आ पाए। और अंत में कहते हैं कि लोचन पद जंत्रित तह, आपके चरण कमलों में ही उनकी आंखें उन्होंने स्थिर की हुई है, उनका निरंतर ध्यान, उनकी आंखें हमेशा आपके चरण कमलों पर टिकी हुई है। तो प्राण जाए तो किस रास्ते से जाए? कहने का मतलब यहां भी वो नाम के महत्व को बताने के लिए ही भगवान ने इस प्रसंग को छेड़ा, इस प्रश्न को हनुमान जी के सामने रखा। फिर विभीषण जी के सामने भी जब वो रावण के दरबार से आए और उनसे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद भगवान पूछते हैं कुशल से तो हो। तब विभीषण जी को भी यही पूछा तो विभीषण जी कहते हैं कि तब लग व्यक्ति कुशल नहीं होता जब तक, तभी तक व्यक्ति कुशल होता है जब तक वो आपके नाम का स्मरण करता है।
लेकिन अगर आपके नाम को जो भूला हुआ है वो कहीं भी स्वप्न में भी कुशलता को प्राप्त नहीं करता, स्वप्न में भी उसे सुख या चैन नहीं मिलता। विभीषण जी कहते हैं, जब लग कुशल न जीव कह, सपने हो मन विश्राम। कहा स्वप्न में भी उसे विश्राम नहीं होता, जब तब तक कि वो नाम को भूला हुआ है। जैसे ही नाम का स्मरण करता है तो वो हर समय कुशल ही रहता है। और मुझे आपकी याद हनुमान जी ने दिलाई है, और उसी के कारण आज मैं आपके चरणों में हूं। तो अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। कहने का मतलब कि नाम सुखों की खान है, नाम सुख और शांति को देने वाला है, नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। जाको सुमिर अजामिल उग्र्यो, गणी का शुभ गति पाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। तो ऐसे परम पावन पवित्र नाम को हम सभी लोगों ने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से प्राप्त किया हुआ है। हम सभी लोग सचमुच में बहुत भाग्यशाली है। गुरु महाराज जी ने हमें ये ज्ञान दिया है, और वैसे विश्व भर में गुरु महाराज जी इस ज्ञान का डंका बजा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चुने हुए जिसमें हम आए हुए हैं कि हम इस ज्ञान को प्राप्त किए हुए। तो हमें गुरु महाराज जी के प्रति अपना जो भाव है, अपना जो डेडिकेशन है, वो इस तरह से दृढ़ रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गुरु महाराज जी के इस परम पावन चरणों को कभी भी छोड़ना नहीं। हमेशा प्रार्थना करनी है कि कितने भी कष्ट आ जाए। आज की कई जगह हम देखते हैं, अभी हम कुछ दिन पहले इसी पिछले संडे को पावागढ़ की तरफ सत्संग करने गए थे, तो वहां पर हमने देखा एक हमारे भगत, उस समय जब 30 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ कि 92 93 में जब मैं उस एरिया में थी, तो उन्हीं के घर रुकती थी मैं। 15-15 दिन में रुकती थी। आसपास हर जगह गांव गांव में वो मुझे सत्संग में ले जाते। आज कुछ शारीरिक तकलीफ हुई, कुछ ऐसी उनको शरीर में बीमारी हुई, और गुरु महाराज जी को छोड़ दिया। कहने लगे कि किसी के द्वारा मुझे बात पता चली कि उनको तकलीफ हुई, तो कहने लगे कि और दूसरे गुरु के पास जाएंगे, वो शारीरिक तकलीफ दूर करते हैं। जब मैं वहां गई, 30 साल बाद गई, तो उन्होंने पैम्पलेट पढ़ा, क्योंकि वही गांव था नजदीक में ही, तो पैम्पलेट में मेरा नाम था। देखा कि ये तो बाई जी आ रहे हैं, तो फिर किसी के द्वारा मेरा नंबर लिया, फिर मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कहा ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपके घर से तो कितना प्रचार हमने उस समय उस एरिया में शुरू किया था, और आप एक शरीर की तकलीफ के लिए गुरु महाराज जी को छोड़ रहे हो। अरे गुरु महाराज जी ने तो जन्म मरण के रोग तक को मिटाने का ज्ञान दिया है। ये शरीर के रोग अगर मिट भी गए तो उसमें क्या बहुत बड़ी बात है भाई, वो तो एक डॉक्टर भी करता है। ये तो मेडिसिन भी कर लेगी, शरीर के रोग को दूर कर देगी, लेकिन जन्म मरण के रोग को तो सदगुरु दूर करते। और ऐसा ज्ञान गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। मैंने वहां देखा वो भाई, मैं जब उनको बता रही थी, उनका बेटा उस समय तो बहुत छोटा था, वो खड़ा खड़ा इतना रो रहा है, आंखों से आंसू उनके रुक ही नहीं रहे। जैसे मुसलधार बारिश होती है, उसी तरह से मैंने देखा वो रो रहा है, कंटिन्यूअस रो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मैं बात सुना रही थी, उनको सब वो समय याद आ रहा था कि बाई जी कितना हमारे वहां रहते थे और ये ज्ञान का प्रचार किया, और गुरु महाराज जी ने कितना उत्तम हमें मार्ग बताया, और आज हमने ये मार्ग को त्याग दिया। फिर मुझे प्रणाम करता है, एकदम झुक गया, दंडवत किया और कहने लगे हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
कहने का मतलब एक शरीर के रोग के लिए हम इधर उधर भटकने लग जाते, जहां नाम को तो इस यहां तक कह दिया हमारे ज्ञानी लोगों ने कि राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। कि राम नाम की औषधि तो ऐसी औषधि है कि अंग पीड़ा तो रहती ही नहीं है, पर साथ साथ में जन्म मरण की पीड़ा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा ये नाम का औषध है जिसके लिए कहा राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। ये नाम का रसायन जिसके पास है, ये औषध जिसके पास है, फिर भाई उसे और औषध की क्या जरूरत है। शरीर तो वैसे भी एक दिन जलने वाला है, शरीर तो वैसे ही एक दिन खत्म होने वाला है। ये शरीर आज जो हम अपने को आईने में देख रहे हैं, क्या वो बचपन में ऐसा था? कितना इसमें बदलाव आया है। अरे एक समय इतनी झुर्रियां पड़ जाएगी ये शरीर में, खुद को देखने में हम डरेंगे, और यही शरीर को लोग जला देंगे। लेकिन इस शरीर के लिए हम अपना मार्ग भूल जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। पर जो सच्चा भक्त है, जो ज्ञान का और नाम का निरंतर सुमिरन करता है और विश्वास के साथ सुमिरन करता है, ये बहुत जरूरी है। भाई नाम आंख बंद करके बैठ तो गए, पर विश्वास नहीं है तो जैसे बिना विश्वास की दवाइयां खाओ तो वो असर नहीं करेगी। इसी तरह से बिना विश्वास के अगर बैठ भी गए तो वो भाव गुरु महाराज जी के चरण कमलों में हमारा दृढ़ नहीं हो पाएगा, वो भाव हम नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें नाम का हृदय के साथ सच्चे मन से सुमिरन करना है। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने कहा, जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा वो मुझको भी याद आता रहेगा। तो हम सभी लोग खूब खूब नाम का स्मरण करें और जितनी हो सके सेवा करें। तन धन गुरु महाराज जी के चरणों में जितना भी लगे उतना ही अच्छा है भाई। उसी से ये तन धन की सार्थकता है। तन भी हमारा स्वस्थ रहेगा और धन की भी शुभ गति होगी। तो तन धन से खूब खूब हम सेवा करें, मन से गुरु महाराज जी के नाम का स्मरण करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों ने शांति से सत्संग प्रवचन को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हर शुक्रवार को जुड़ करके हम सत्संग से लाभ प्राप्त करें। भाई उसमें बहुत कुछ करना भी नहीं है, खाली बस एक बटन दबाना है और सत्संग मिल जाता है। कहीं आना न जाना, एक पैसे का खर्च नहीं। कितना आसान कर दिया है गुरु महाराज जी ने हम सभी लोगों के लिए। तो जरूर से हर शुक्रवार को जुड़े और सत्संग से लाभ प्राप्त करके जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भक्त आदरणीय शंकर भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाविका बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं देश विदेश से, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है और इंडिया टाइम 9:30 से होता है, 9:30 PM से। तो आप लोग इसी सेम लिंक पर एवरी फ्राइडे जुड़कर आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप छूट जाए ये लाइव प्रोग्राम तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है वीकली सत्संग, उसमें भी जाके आप रिकॉर्डेड सत्संग सुन सकते हैं। और आपको एक विशेष सूचना भी देना चाहते हैं कि कल 10 तारीख को पुणे महाराष्ट्र में सद्भावना
सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें हमारे दिव्य परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी और दिव्य परिवार का सत्संग प्रवचन होगा। आप उस सत्संग को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मानव धर्म में आप देख सकते हैं शाम को 6 PM ऑनवर्ड्स। तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।